हेलो बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, आपको पता ही होगा कि नहीं भी पता है तो ध्यान में रखो। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है, ओके, जिस फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस फोर्स को सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड अलोंग द रेडियस, इसलिए उसको रेडियल फोर्स भी बोलते हैं, अलोंग द रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या रहता है? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, बट आपका अभी इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग बाय टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अभी इस पोजीशन पे आपका बोलेगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो आप इस पॉइंट पे क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो क्या है? 90 है। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन यही है। वाई वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इन जीरो, इसका आंसर क्या है? पहला तो वर्क डन, सिंस वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, फॉर्मूला क्या है आपका वर्क डन का? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, फोर्स एफ एस डॉट कॉस थीटा। मैं एंगल को यहाँ पे थीटा लिखता हूँ या ए लिखता हूँ। ठीक है, ए क्या है आपका? एंगल बिटवीन ये फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ये वेक्टर है दोनों, फोर्स एंड एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना। वर्क क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो इन सर्कुलर मोशन ये दोनों के बीच एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स, फोर्स क्या है आपका? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और आप बोल सकते हैं और दे आर परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन आपका एंगल जो है, एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और आपको सबको पता रहेगा कॉस कॉस ए इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है आपका? जीरो। ठीक है, तो आपका ऊपर के फॉर्मूले से वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या था आपका? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो आपका एफ डॉट एस डॉट इंटू क्या है? कॉस ए क्या है आपको? जीरो आया। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसलिए क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होता है? 90 होता है, इसलिए वर्क डन इन सर्कुलर मोशन इज जीरो। ठीक है, ये रीजन था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन।